महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। श्री राधे कृष्णा हरे हरे। मित्रों, सब कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, हम भी कुशल मंगल से हैं। तो मित्रों, आज हम तीसरे पार्ट की कथा सुनेंगे और वह हमारी जो गायत्री साधना क्यों और कैसे, जो हम ये परिचय जो गायत्री के रूप में जो हम ये सुन रहे हैं मित्रों, जो भी हमने पिछली जो है पार्टों में हमने सुना है, तो वो थी पूजा पद्धति का स्मरण भाव करके जो अपने मानसिक पूजा से जो काम चला सकते हैं। कहीं भी हम बाहर रहते हैं, कहीं भी जाएं, काम के सिलसिले में घर से बाहर कहीं भी अगर जाते हैं हम, तो हम उसको जो है अपने मानसिक पूजा और उसकी जो पद्धति का जो हम स्मरण करते हैं, किसी भी देवी देवताओं का जो भी हम अपने आराध्य को मानते हैं, तो वो जो है कर सकते हैं। तो पालथी मारकर सीधे ढंग से अपने आसन में बैठना चाहिए और कष्ट साध्य आसनों से मन में जो है स्थिरता नहीं आ पाती है। और बिना आसन से, आसन में बैठा रहेगा प्राणी तो भक्ति आराधना में रहेगा, तो जो है उसके बिना जो स्थिरता नहीं आती है। तो बिना बिछाए जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। कुश या अपनी चटाई आदि के आसन जो होते हैं सर्वोत्तम होते हैं। और माला तुलसी या जो है चंदन की लेनी चाहिए। पूजा स्थली पर जल से भरा कलश और सुगंधित अगरबत्ती या दीपक जलाकर रखना चाहिए। तो गायत्री उपासना में ये कृत्य आते हैं मित्रों। नंबर 1 होता है आत्म शुद्धि करना चाहिए, देवों का आवाहन करना चाहिए, देवी देवताओं का। और तीसरा जो है जप ध्यान, और जो चौथा जो होता है सूर्यार्थ दान जो है। और सबसे पहले आसन पर बैठकर जो है अपनी आत्म शुद्धि के लिए, अपना आचमन अंतर्गत शरीर मन और प्राण की शुद्धि के लिए जो है पंचकर्म किए जाते हैं। इसे जो है पंच संध्या भी कहते हैं। 5 कृत्य हैं मित्रों। पवित्रीकरण होना चाहिए, आचमन होना चाहिए, शिखा बंधन होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए और जो है न्यास। और पवित्रीकरण जो है बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढककर और मंत्र पूरा होने तक जो है इसे जो है सिर और सारे शरीर पर छिड़क लेना चाहिए मंत्र पूरा होने के बाद। तो और भाव करें कि इस अभिमंत्रित जल के माध्यम से हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है और हम अंदर बाहर से जो है पवित्र हो रहे हैं। अगर हम देव तीर्थों में कहीं पर भी अगर पूजा स्थलों में जाते हैं, तो मित्रों वहाँ पर जो है अपने किसी भी मंत्र का उच्चारण करके उसमें जो है आदमी अपने को जो हथेली में जो भी जल लेता है गंगा जल, उसको जो है अपने ऊपर जब छिड़कता है तो जो है प्रभु से प्रार्थना करता है कि अंतर आत्मा से, तन से, मन से जो है मैं अपने को पवित्र करता है। तो हम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः सुमेरत् पुण्डरीकाक्षं च वाम्यां व्ययन्त्रः शुचिः ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षौ पुनातु पुण्डरीकाक्षौ पुनातु। आचमन जल भरे पात्र से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर 3 आचमन करें और प्रत्येक आचमन के साथ इन मंत्रों का बारी बारी से उच्चार करना चाहिए। ओम अमृतोपस्थिरणमसि स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यशो श्रीमर्यो श्री श्रयताम स्वाहा। प्रत्येक आचमन के साथ गायत्री की 3 शक्ति धाराओं में अर्थात ह्रीं सद्बुद्धि, श्रीं सद्बुद्धि और क्लीं शक्ति का पान मात्र धूप की तरह करने का भाव किया जाना चाहिए। तो नंबर 3 में आती है मित्रों हमारी जो है शिखा स्पर्श,
जो उसका बंधन, तो शिखा में गांठ लगाई जाए अथवा इस भाग को स्पर्श करते हुए भावना की जाए कि गायत्री के इस प्रतीक के माध्यम से सदा श्रेष्ठ विचार ही वहाँ स्थापित रहेंगे, तो इस मंत्र का हमें उच्चार करना चाहिए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजो समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्व में। नंबर 4 में मित्रों प्राणायाम, उसमें श्वास को धीमी गति से बाहरी गहरी खींचकर रोकने वो बाहर निकालने की प्रक्रिया आती है। श्वास खींचते समय भावना करें कि हमारे चारों ओर फैली गायत्री की प्राण शक्ति को हम श्वास के साथ अंदर खींच रहे हैं, और रोकते समय भाव करें कि यह सूर्य के समान तेजस्वी प्राण हमारे अंदर रोम रोम में भर रहा है। छोड़ते समय भाव करें कि हमारे जो दोष दुर्गुण श्वास के साथ व्यवहार कर निकल रहे हैं। श्वास को बाहर रोकते हुए भाव करें कि तेजस्वी प्राण मेरे पापों का नाश करते हुए विदा हो रहे हैं, और अंदर सद्बुद्धि व तेजस्विता की वृद्धि हो रही है। और श्वास रोकने की जो क्रिया लेने व छोड़ने के साथ जो आधा समय तक की जाती है, तो इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराना चाहिए। प्राणायाम इस मंत्र के उच्चारण के बाद तब जो है करना चाहिए। ओम भूवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो जयोति सो अमृतम ब्रह्मा भूभुर्भुवः स्वः। 5वां में आता है मित्रों न्यास। न्यास में जो है इसमें कहते हैं कि बाएं हथेली में जल लेकर दाएं हाथ की जो है 5 उंगलियों को डुबोना चाहिए, और इन्हें बारी बारी मंत्र के साथ जो है मुंह में, अपने नाक में, आँख में, कान में और बाहों में, जांघ पर और अपने बाएं से दाएं तरफ स्पर्श किया जाना चाहिए। तो उसके उद्देश्य शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों व इंद्रियों में जो है पवित्रता की स्थापना हो रही होती है। तो ओम बाहुवे आस्ते अस्तु, ये जो है मुख का है। ओम नसो में घ्राणो अस्तु, नासिका के दोनों क्षेत्रों में। ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु, दोनों आँखों को। ओम कर्णे मोएम श्रोतमस्तु। ओम राहो में बलमस्तु। ओम उर्वो में ओजोअस्तु। ओम अरिष्टानि मोअग्नि तंदुरुस्ता संतु। समस्त शरीर पर न्यास के साथ आत्मशुद्धि के 5 कृत्य पूरे हो जाते हैं। इनका प्रयोग तो साधक में जो है मलिनता की जो शुद्धि और पवित्रता की वृद्धि के लिए किया जाता है, क्योंकि शरीर, मन और प्राण से शुद्धि व्यक्ति ही जो देव पूजन के अधिकारी तब जाकर के वह होता है। तो इसके बाद देव पूजन का क्रम जो होता है, देवी देवताओं का जो पूजन होता है, तब जाकर के वह शुरू होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह भी है कि आत्मशोधन के ये 5 कृत्य केवल गायत्री मंत्र से भी किए जा सकते हैं। जो देव पूजन है तो इसमें कहते हैं सबसे पहले धरती माता का पूजन किया जाना चाहिए, और जिस धरती पर हमने जन्म लिया और जिसकी गोद में हम खेलते कूदते हुए हम बड़े होते हैं, तो वह मातृभूमि हमारी प्रमुख देव है। तो इसलिए इष्ट देव की पूजा से पहले पृथ्वी पूजन किया जाना चाहिए, किया जाता है। और पूजन क्रम में उसी की तरह विशाल हृदय, धैर्यवान और सहनशीलता होने का भाव करना चाहिए। पृथ्वी पर 1 चम्मच जल चढ़ाकर इस मंत्र के साथ जो है धरती की पूजा करनी चाहिए, पृथ्वी माता की।
ॐ पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चोद्धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इसके पश्चात यदि शक्ति माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन करें तो भावना करें कि हमारी प्रार्थना हे माता अनुरूप माँ गायत्री मैया, गायत्री की जो शक्ति अवतरित होकर स्थापित हो रही है, तो आवाहन मंत्र को जो है इस प्रकार से हमें करना चाहिए। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमो अस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमो। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसके बाद गुरु का आवाहन करें। गुरु भगवान का वह दिव्य अंश होता है जो शिष्यों को जो है मार्गदर्शन कराता रहता है, और सद्गुरु के रूप में जो पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की जो वंदना करते हुए उपासना की सफलता के लिए गुरुओं का आवाहन तो इन मंत्रों के द्वारा करना चाहिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरुदेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सप्तदं दशीर्थितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। देव पूजन के बाद जप और ध्यान का क्रम जो है वहाँ से शुरू होता है। तो जप जो होता है मित्रों, गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला जप या घड़ी से लगभग 15 से 20 मिनट के हिसाब से जप करना चाहिए। अधिक बन पड़े तो हो सके बेहतर है कि सामान्य क्रम में इसे 11 माला तक जो है हम बढ़ा सकते हैं। और जप करते समय होठ कंठ मुख हिलाते हुए उच्चारण इतना धीमे रखें कि पास बैठा हुआ व्यक्ति भी आवाज़ को न सुन सके। जो जप हम मालाओं का जब जप करना चाहिए हमें, तो जो है अपनी अंतर्मन में, ताकि सामने वाला ना सुन सके। तो जप को एक प्रकार की मन को साफ करने वाली रगड़ माला माना जा सकता है, क्योंकि बार बार घिसने पर जब वस्तुएं चिकनी हो जाती हैं, साबुन के रगड़ने से कपड़ों की जब मैल छूट जाती है, नहाते समय मलने पर शरीर की मैल धुल जाती है, ठीक इन सब कार्यों में एक ही काम को बार बार दोहराया जाता है। तो यही काम जप द्वारा मन और अंतःकरण के साथ किया जाता है मित्रों। तो जप करते हुए भावना की जाए कि ईश्वर का नाम लेने से हमारे जो दोष दुर्गुणों की जो सफाई हो रही है, तो हम लगातार शुद्धि व पवित्र हो रहे हैं और दुर्बुद्धि की जगह सद्बुद्धि की स्थापना हो रही है। तो गायत्री उपासना में जब जप के साथ ध्यान अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जब 2 मुख्य रूप से शरीर के अंग अवयवों द्वारा किया जाता है, किंतु ध्यान में मन को ईश्वर के साथ जोड़ने वो एक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो जप को एक प्रकार की जो मन को साफ करने वाली रगड़ माना है। तो बार बार घिसने पर वस्तुएं चिकनी हो जाती हैं, साबुन के रगड़ने से कपड़ों की मैल जो धुल जाती है, और शरीर को मलते हैं तो मैल धुल जाती है। तो इन सब कार्यों में एक ही काम को बार बार दोहराया जाता है। तो यही काम जप द्वारा और अंतःकरण किया जाता है। तो किंतु ध्यान में जो मन को ईश्वर के साथ जोड़ने व एक करने का जो प्रयास किया जाता है, तो उसको कहते हैं ध्यान। तो ध्यान, इसमें हम अपनी रुचि व स्वभाव के अनुरूप साकार या निराकार ध्यान चुनते हैं। मात्र रूप में गायत्री माता का जो ध्यान करते हैं ना मित्रों,
और स्वयं को बिल्कुल मानकर माँ के आंचल की छाया में बैठने व उनका दुलार भरा प्यार पाने की भावना की जाती है। माँ का पान करते हुए यह अनुभूति करनी चाहिए कि उसके दूध के साथ मुझे सद्भाव, ज्ञान व साहस, शक्ति जैसी विभूतियाँ मिल रही हैं और अपने व्यक्तित्व शुद्ध, बुद्ध एवं महान बनता जा रहा है। स्मरण रहे कि इस ध्यान धारणा में कल्पित गायत्री माता एक नारी मात्र नहीं है, वरन समस्त सद्गुणों, सद्भावनाओं व शक्ति सामर्थ्य की स्रोत ईश्वरीय शक्ति है। क्रमशः इसी स्तर पर अपनी भावना व कल्पना को ले जाने पर ध्यान की गहराई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिसमें माता पुत्र के बीच क्रीड़ा, कल्लोल भरा स्नेह, वात्सल्य का आदान प्रदान होता है। यह ध्यान भी धीरे धीरे भाव भूमि में उतरता जाएगा। अपनी प्रौढ़ता को भुलाकर बालक रूप में अपनी भाव धारणा करने लगे तो समझना चाहिए कि साधना की एक बड़ी मंजिल पार कर ली। माता के पैपान में भावना उठनी चाहिए कि यह दूध एक तेजस्वी प्राण है जो मेरे अंग प्रत्यंग ही नहीं वरन मन, शुद्धि और हृदय में जड़ जमाए कुविचारों व दोष दुर्गुणों को भस्म कर रहा है। इस पैपान का प्रभाव एक कायाकल्प करने वाले संजीवनी रसायन जैसा हो रहा है। मैं क्षुद्र से महान, नर पशु, नर पिशाच से नर मानव, देव मानव, नर से नारायण के रूप में विकसित हो रहा हूँ। तो निराकार ध्यान गायत्री के देवता सविता का ध्यान प्रातः उगते हुए सूर्य के रूप में किया जाता है और भाव किया जाता है कि आदि शक्ति की आभा सूर्य की किरणों के रूप में अपने तक चली आ रही है और हम इसके प्रकाश के घेरे में चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो ये प्रकाश किरणें धीरे धीरे शरीर के अंग प्रत्यंगों में प्रवेश कर रही हैं और इन्हें पुष्ट कर रही हैं। जिह्वा, अनेंद्रिय, नेत्र, नाक, कान आदि इंद्रियां इस तेजस्वी प्रकाश से पवित्र हो रही हैं और इनकी असमय, असंयम वृत्ति जल रही है। शरीर के स्वस्थ, पवित्र और स्फूर्तिवान होने के बाद स्वर्णिम सूर्य किरणों के मन मस्तिष्क में प्रवेश की भावना की जाती है। तो इस तेजस्वी प्रकाश के प्रवेश होते ही वहाँ छाया, असंयम, स्वार्थ, भय, भ्रम रूपी जंजाल का अज्ञान अंधकार जो होता है वो छट रहा है और वहाँ संयम, संतुलन वो उच्च स्तर जैसी विभूतियाँ जो है जगमगा रही हैं और मन और बुद्धि शुद्धि वो सजग हो रही हैं, जिनके प्रकाश में जीवन लक्ष्य का जो है वो स्पष्ट हो रहा है। तो मित्रों, यह जो है हमारी गायत्री माता, हमारी देवी, जगत माता, जगत जननी जो देव माता है और जो विश्वरूपी जो हमारी ये गायत्री माता है, तो यह जो है ये हमारी आदि शक्ति, हमारी जो वेद माता, जो देव वेद माता भी है, विश्व माता भी है, तो जो है परमात्मा के एक इच्छा से हम भी इच्छाएं अनेकों रखते हैं, पर हमारी इच्छा जो रची होगी, जो हमारे कर्मों पर आधारित होगा, जो हमारे पूर्व जन्म के होंगे और कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के भाग जुड़े हुए होते हैं प्राणी के साथ, जो हमने पीछे किया होगा, जैसा हमने करा होगा वो हमको यहाँ मिलेगा। हमारे सोचने समझने से नहीं होगा। हमारा कर्म है अपने कर्तव्य करना। तो वही चीज़ है, प्रभु की लीलाएं हैं, उनकी जो इच्छा से जो है वो शक्ति इच्छा शक्ति है और जिस कारण जो है ये सारी सृष्टि, जो पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, तो मित्रों वो है प्रभु, वो अनादि जो देवी देवता हैं, वो जो है अनादि अनंत है, उनका कोई अंत नहीं, ना उनका कोई रूप है, ना कोई आकार है। तो मित्रों आज जो है हम ये जो एक हमारा तीसरा जो पार्ट है, तो वो
हमने अभी यह सुना, तो वीडियो को हम जो है इस कथा का यहीं पर आज हम यहीं तक सुनते हैं। तो अगली वीडियो में जो हम कहते आ रहे हैं कि कथाएं जितनी आगे को बढ़ती रहती हैं, गूढ़ रहस्य और भी रोचक होती है। तो यह हमारी जो लीलाओं का कैसे पूजन विधि, मंत्रों का उच्चारण, तो हम इतनी बुद्धि हमारी प्रकाशमान नहीं हुई कि ये चीज़ें जो है हमें सारी हमें कहाँ कर पाते हैं। आपाधापी भागम भाग जिंदगी। तो मित्रों, यही हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए। अपने जो है संतजनों की, गुरुजनों की जो वाणियाँ हैं, उनके धार्मिक ग्रंथ हैं, ये पढ़ने चाहिए और पढ़ाने चाहिए। और आगे को भी हमने इन चीज़ों का जो है आदान प्रदान करना चाहिए और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आपने जो है हर प्राणी ने जो करना चाहिए मित्रों। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर आगे की जो है कथा, फिर ये जो है मैया की जो है परिचय, गायत्री माता की, फिर और भी रोचक होती रहेगी। तो चिंतन मनन आगे को शेयर भी करते रहेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे मित्रों। आशा ही जीवन है, विश्वास ही फलता है। और कहीं पर त्रुटियां हो रही होंगी तो उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। सर्व मंगलम। श्री राधे कृष्णा हरे हरे।